नॉर्मली लोग इसमें जब आते हैं तो एकदम लॉस हो जाता है, वाइट वॉश हो जाता है आपका अकाउंट, फिर उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई? ये भी वही चीज़ थी जो शायद आजकल ज़्यादा लोगों के जहन में होगी। मैंने उनसे कहा यार ये तो शायद गैम्बलिंग होती है, शायद जुआ होता है, ये पता नहीं क्या मार्केट है, मुझे इसकी समझ नहीं आती, मुझे लगता है कि कोई फेक चीज़ है। हमारे यहाँ कोई ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बनता है, मार्केट में आता है तो वो सोशल मीडिया पे दिखावा करता है। बहुत सारे लोग दुबई में अभी सेटल हो जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसमें मैं एक रात में आऊँगा, $1000 इन्वेस्ट करूँगा, $8000 निकालूंगा और अगले दिन गाड़ी ले लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट में बैठे हैं, आपके इमोशंस वो वाले डेवलप हों, आप पैसा, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कासिम अली शाह फाउंडेशन के आज के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ एक ऐसी नौजवान शख्सियत मौजूद है जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना लोहा मनवाया और आज वो अगर देखा जाए तो हज़ारों डॉलर्स में वो इनकम उनकी मंथली इनकम है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना उसको दिखाया जाता है, जी हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, और फिर शाहाना लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी उसके बरक्स है और ये सोशल मीडिया पर बहुत कम नज़र आते हैं। और अक्सर आपने इनको अरफा करीम टावर में एज अ लेक्चरर भी पढ़ाते हुए देखा होगा। उसके साथ साथ एक मैनेजमेंट कंपनी में उसका भी हिस्सा है। और आज हम इनकी स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग का सफ़र शुरू किया, और कुछ जो हमारे जो व्यूवर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी इनसे रखेंगे। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं हमज़ा अली। आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया बात करने का। मैं कोई ना बड़ी शख्सियत हूँ, ना ही कोई जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा मार्का मारा है। एक छोटा सा काम है जिसकी शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसको कर रहे हैं। कारोबार है, काम है। हमज़ा भाई, आपने बड़ी तेज़ी से इसमें आपने ग्रो किया। नॉर्मली लोग इसमें जब आते हैं तो एकदम लॉस हो जाता है, वाइट वॉश हो जाता है आपका अकाउंट, तो फिर उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई, थोड़ा सा बताएं। असल में अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो बैक इन 2021 मैं ई कॉमर्स करता था। किसी को, मेरे करीब के लोगों को पता नहीं था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मीडिया से ही है। मैंने मीडिया ही पढ़ा है और मैं इन्हीं चीज़ों में था। तो मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था। मुझ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये वो, और ख़ुद पैसा बनाने का भी एक तरह का शौक़ था। तो ई कॉमर्स से मैं वहाँ पर कई सारे स्टेप्स होते थे। आपने प्रोडक्ट ख़रीदनी है, उस पर ऐड चलाना है, फिर उसको बेचना है। तो मुझे उस प्रोसेस में कुछ जगह पे मुश्किलात आती थी, और कभी ऐसा होता मेरा लॉस हो जाता था। तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम ये क्या काम करते हो, तो आओ हम जो है ना ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। उससे पहले मेरे जहन में ये भी वही चीज़ थी जो शायद आजकल ज़्यादा लोगों के जहन में होगी। मैंने उनसे कहा यार ये तो शायद गैम्बलिंग होती है, शायद जुआ होता है, ये पता नहीं क्या मार्केट है, मुझे इसकी समझ नहीं आती, मुझे लगता है कि कोई फेक चीज़ है। लेकिन देन उसके बाद उसने मुझे जो है जब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया कि यार नहीं, इसके अंदर करेंसीज़ का लेन देन होता है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसे सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा पहला स्टेप ये था कि मैंने इसे सीखने के लिए शुरू में ही एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। मैंने लाहौर में एक एकेडमी सर्च की, तब एकेडमीज़ नहीं होती थी, लोग इतने सिखाने वाले नहीं थे, अभी भी नहीं है इतने। तो मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की, तो वहाँ पर 7-8 दिन का एक छोटा मोटा कोर्स था, मैंने वो किया। लेकिन वो करने के बाद भी मुझे बेसिक तो समझ में आ गई, ये समझ आ गई कि ये मार्केट रियल में एग्जिस्ट करती है और इसकी जो रियल मार्केट है वो ये है। लेकिन अभी मुझे वो परफेक्शन नहीं थी मेरे काम में। तो मैं भी जब शुरू में आया, मुझे इसमें लॉसेस हुए। जैसे आपने कहा कि लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं, तो मेरा भी अकाउंट वॉश हुआ। और ये इस वजह से हुआ कि हम इसको शायद समझते हैं कि ये वन नाइट रिच क्विक स्कीम है, कि आपने एक रात में ही जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेनी है, आपका शाहाना लाइफस्टाइल है। लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये एक कारोबार है, जैसे बाकी कारोबार होते हैं, ये भी एक बिज़नेस है। आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, और हमारे सुनने वाले देखने वाले भी ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे उस तरह से हैं नहीं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो आपका लाइफस्टाइल नज़र नहीं आता, या आप दिखाना नहीं चाहते। इसके पीछे क्या वजह है? असल में मैंने जब शुरू में स्टार्ट लिया था तो मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। देन मैं एक ऐसे फेज़ में चला गया था कि मैं सिर्फ लॉस की रिकवरी में था। मैं कोशिश कर रहा था कि यार रिकवरी हो जाए, पैसे वापस आ जाएं। तो लेकिन मेरी साथ साथ कोशिश ये थी कि मैं और सीखूं। तो उसी दौरान एक मेंटोर थे मेरे, जिनसे मेरा जो है वो किसी तरह कांटेक्ट हो गया, मुझे वो बंदा समझ में आ गया। और उसकी तबीयत में ये चीज़ थी कि वो, मेरे ख्याल से कि उनका तो इस वक्त लाखों डॉलर्स का पोर्टफोलियो है, लाखों भी क्या करोड़ों डॉलर्स का पोर्टफोलियो होना है। बहुत बड़े ट्रेडर हैं वो, पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड हैं वो।
तो मैंने उनकी मेंटोरशिप ली जो कि उस वक्त $1500 की थी। उस शख्सियत ने मुझे जो है वो चीज़ें सिखा दी इस मार्केट के बारे में, मतलब मेरा देखने का जाविया ही तब्दील कर दिया। पहले मैं समझता था कि शायद ये बहुत जल्दी अमीर होने वाली कोई स्कीम है कि मैं एक रात में जो है वो इसको करूँगा और मैं अमीर हो जाऊँगा। लेकिन फिर जब मैंने उनसे क्लासेस ली और वो एक पूरा बूट कैंप था जिसमें उनके साथ लाइव भी बैठता था ट्रेड करने के लिए, तो फिर मुझे समझ में आ गया एक कारोबार है जिसमें 10, 20, 15, 30% तक प्रॉफिट पॉसिबल है स्टार्ट में मंथली। और दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो आपको इतना प्रॉफिट दे दे मंथली। मुझे नहीं अभी तक कोई ऐसा कारोबार नज़र आया कि आप उस कारोबार पे इन्वेस्टमेंट करें और उसका 30% आपको पहले महीने में ही आ जाए। ऐसा तो नहीं होता। तो बस हमारे यहाँ ये लोग सीखना नहीं चाहते और सीखे बगैर मार्केट में आ जाते हैं और अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और सर्वाइवल नहीं होता मार्केट में। ये सीखने से आता है। वो 1-2 महीने में वॉश आउट होकर चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता मार्केट है। हमजा भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बनता है, मार्केट में आता है, तो वो सोशल मीडिया पे दिखावा करता है। बहुत सारे लोग दुबई में अभी सेटल हो जाते हैं या दिखाना कोशिश करते हैं कि जब वो हो जाए। यूरोप में बहुत सारे लोग चले गए हैं और उससे जनाब वो कोर्स बेचते हैं। तो क्या आप भी ऐसा काम करते हैं? देखें, अभी तक तो मैं एक इंस्ट्रक्टर तो हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई फैंसी गाड़ियाँ और लाइफस्टाइल दिखा के कभी प्रमोशन नहीं की। हालांकि एक बहुत अच्छी टेक्निक है, यहाँ पर रेंटेड गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। हाँ। हमने तो कभी अपनी पर्सनल गाड़ी के सामने भी खड़े होकर कोई प्रमोशन नहीं की कि यार ये देखो इससे बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। मुझे देख के जो बंदा उस गाड़ी लेने के लिए इस मार्केट में आएगा वो अपने पैसे डुबा के चला जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसमें मैं एक रात में आऊँगा, $1000 इन्वेस्ट करूँगा, $8000 निकालूंगा और अगले दिन गाड़ी ले लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक मार्केट है, उसके अंदर उसके डायनामिक्स हैं, इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ काम करती हैं। मैंने एक जगह पे ट्रेड लिया है और मैंने उसका स्टॉप लॉस अगर $1000 रखा है, हो सकता है उस वक्त दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है या वॉर शुरू हो गई है और मैं गोल्ड में एक एंट्री लिया और मैंने उसको सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और गोल्ड की आपको पता है वॉर होती है तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो वो एकदम से ऊपर निकली है। तो मैंने जिस रात मैंने $1000 लगाया है उस रात ही अगर ये चीज़ें हो जाती है तो मेरा तो सारा लॉस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे अपनी इक्विटी का 1%, 2% स्टॉप लॉस रखना होता है, यानी अपना रिस्क लेना होता है। और ये दुनिया के हर कारोबार में है कि आप 1, 2, 3, 4% रिस्क लेते हैं अपनी पूरी इक्विटी का। आप ऐसे नहीं करते कि 100% इन कर देते हैं। इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, हर वक्त सेलर मौजूद होता है, बायर मौजूद होता है, आप ऑर्डर ईजिली लगा सकते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि वो अपना सारा पैसा अंदर एक ही टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उससे उनको लॉस होता है। फिर वो कहते हैं यार ये गैम्बलिंग है, ये फेक मार्केट है, खुद पे कंट्रोल नहीं है। और हमारा ये सब कॉन्टिनेंट का माइंड है कि हमने एक तो अपने इमोशंस पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, बचपन से ही नहीं होता। दूसरे नंबर पे हम पैसे को बहुत अजीब तरह से लेते हैं कि एक तो जल्दी अमीर होना या फिर होना ही ना, या तो कुछ सालों में हो जाऊं, 1 साल में, 2 साल में हो जाऊं, या हूँ ही ना, या वही लाइफ गुजारता रहूँ जॉब वाली। अक्सर लोग इसको जुआ भी कहते हैं, सट्टेबाजी का नाम दिया जाता है। तो क्या रियल में ये मार्केट एग्जिस्ट करती है? ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आप इस पे क्या टेक करते हैं? असल में इस तरह से है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, वो है करेंसीज का एक्सचेंज। ये तो रियल में भी होता है, फिजिकली भी होता है कि आपके पास डॉलर्स हैं, आप जाते हो और आप जाके किसी एक्सचेंज से PKR में पैसे ले लेते हो। अब मसला ये हुआ कि फॉरेक्स के नाम पे मार्केट में कुछ फेक ब्रोकर्स और कुछ फेक प्लेटफॉर्म्स आए। उन्होंने आके लोगों को ये कहा कि भाई इतने पैसे लाओ, रख दो हमारे अकाउंट में और उसके बाद इतने % हमसे ले जाओ। तो उससे लोगों को ये लगा कि शायद ना ये कोई ऐसी चीज़ ही है, कोई पोंजी स्कीम है या पैसा डबल करने वाली, डबल शाह वाली स्कीम है, पैसे रखने चल जाने, क्योंकि लोगों ने इससे मिलते जुलते नाम रखे। अब जो फेक लोग होते हैं वो लोगों को असल मार्केट तक आने ही नहीं देते। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने ट्रेडिंग शुरू की और एक ब्रोकर था, वो ये करते थे कि वो उसके पैसे एक अकाउंट में रखवा देते थे। वो उन्होंने अपना ही ब्रोकर बनाया हुआ था जो रियल मार्केट के साथ अटैच नहीं था। आपको एक ब्रोकर रिक्वायर्ड होता है जो असल मार्केट के साथ अटैच होता है। तो उन्होंने वो उसके साथ जोड़ा हुआ था, उसके साथ जोड़ा नहीं हुआ था, एक बी बुक बनाई हुई थी, अपना ही सिस्टम बनाया हुआ था। लोगों को सिग्नल देते थे कि यहाँ से बाय कर लो, डमी टाइप कह लें। डमी टाइप लोग बाय करते थे, उनको प्रॉफिट हो जाता था। वो हर दफ़ा प्रॉफिट ही होता था, हालांकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनको हर दफ़ा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन प्रॉफिट कितना, $2 का, $3 का। अब लोगों का उस पर ट्रस्ट बन गया, उन्होंने ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए। जैसे इन्होंने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए,
उन्होंने कंपनी बंद की और वो भाग गए क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो रेगुलेशंस नहीं देखते कि यार मैं किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ तो क्या आप जिस मुल्क में काम कर रहा हूँ वो वहाँ की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसके साथ रेगुलेटेड भी है या नहीं है। फिर उसके बाद वो ये नहीं देखते क्या ये असल मार्केट भी है या नहीं है। अब क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा शोर है, हर तरफ शोर है। क्रिप्टो के नाम पे बहुत स्कैम्स हो चुके हैं अभी तक। लोग तरह तरह के कॉइन्स बताते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनको लगता है कि शायद हमारे पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे और वो खुद ही पैसे बनते रहेंगे। हालांकि आपने पूरा एनालिसिस करना है। और जो आपने जुए वाली बात की, मेरे नज़दीक दुनिया का हर कारोबार जुआ हो सकता है अगर आप उसमें बगैर सोचे और समझे सिर्फ आपको कोई कहे कि यार तुम इतने पैसे लगाओ और तुम्हें बदले में इतने मिलेंगे, आप उसको एक गेम की तरह लेना, गेम ऑफ चांस ले लें। आप कोई गेम भी खेलते हैं उसमें यही करते हैं ना कि आप पैसे लगाते हैं यार आगे तो आगे, नहीं आए तो ना आए। दुनिया का हर कारोबार इंक्लूडिंग फॉरेक्स अगर आप बगैर सीखे करेंगे और बगैर एनालिसिस के आप ट्रेड लेंगे तो जुआ ही होगा। कोई भी कारोबार आप जाएं, बाज़ार में जाएं और ऐसे ही आप गंदम खरीद लें, आपका कोई एनालिसिस नहीं है, आप कहें यार आज गंदम खरीदूंगा ये तो महंगी हो जानी है, जुआ होगा। आप अपने पैसे को बगैर सोचे समझे बगैर एनालिसिस के लगा रहे हैं। हमजा भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आप एक फंड्स मैनेजमेंट एजेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नया बंदा बिज़नेस इस पे करना चाह रहा है तो क्या उसको एक थोड़े वक्त के लिए वो सीखना चाहता है, वो करना चाहता है, तो क्या उसको डेली जो है ना वो पार्ट टाइम देना चाहिए या फुल टाइम ये कारोबार? देखें, इसमें दो अप्रोचेज़ हैं। एक तो ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने पार्ट टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो आपका फोकस नहीं रहता। ये बेशक ऐसा काम है कि आपने दिन में शाम 5 बजे आपने बैठना है और 1 घंटा 1-1.5 घंटे में आपने ट्रेड करनी है। अब हम ऐसे करते हैं कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स इन्होंने सीखा हुआ है वो मेरे साथ शाम को जूम पे लाइव आ जाते हैं। जो ट्रेड में लेता हूँ मैं उनको ही बताता हूँ, लेकिन मेरा तरीकाकार ये है, मैं सिग्नल नहीं देता। मैं उनको ये बताता हूँ यार मैंने आपको ये पढ़ाया था, उसके मुताबिक ये हमारा सेटअप बन रहा है, मतलब ये हमारी एंट्री बन रही है, यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, इसका 1% या 2% यहाँ पर रिस्क रखेंगे और अगर ये एंट्री चल गई, हमारा सेटअप कंप्लीट है तो हमें विन हो जाएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि शायद हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें वाकई में कामयाब होना है तो आपको इसको पहले तो सीखना है। 1 साल 1.5 साल, अब मुझे इसे सीखने में 3 साल हो गए हैं मार्केट में, मैं स्टिल सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें मेरे सामने आती हैं। लेकिन 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल आपको चाहिए है, रिक्वायर्ड है कि आप मार्केट में बैठें, आपके इमोशंस वो वाले डेवलप हों, आप पैसा, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। एक दिन का टर्नओवर $7.6 ट्रिलियन है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। $7.6 ट्रिलियन एक दिन का टर्नओवर। इतनी बड़ी मार्केट में आप $200 लेके गए हैं, आप क्या चीज़ हैं? आप तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो आप तो ऐसे ही वॉश आउट हो जाएंगे ना। वहाँ पर तो किसी के पैसे के बदले आपका पैसा बन जाना है, किसी ने सेल लगाना है और आपने बाय कर लिया। अगर क्या इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई इसमें आना चाहता है तो उसके पास अच्छा खासा सरमाया हो या कोई भी आ सकता है? देखें, स्किल, दुनिया में हमेशा स्किल की कीमत होती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार आपके पास कैपिटल होगा ना तो फिर ही आप कुछ बनोगे। अब जिस फंड्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अब उनके पास इन्वेस्टर्स हैं। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि यार देखो, दुनिया में पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं, स्किल वाले लोग कम हैं, और पैसे वाले लोग स्किल वाले लोग ढूंढते हैं कि उनको कोई स्किल वाला बंदा मिल जाए और वो उनको पैसे बना के दे दे। तो स्किल पे काम करना, पैसे पीछे पीछे आएंगे। तो यही बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपके पास स्किल है तो आप भूल जाएं कि आपके पास कैपिटल है या नहीं है। इसमें और भी बहुत तरीके हैं। आपको डिफरेंट प्रॉप फर्म्स होती हैं, वो आपका टेस्ट लेती हैं, उसकी बेस पे वो आपको फंड्स दे देती हैं मैनेज करने के लिए, उसमें परसेंटेज तय कर लेती हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। हमजा भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इससे स्टॉक ट्रेडिंग किस तरह से मुख्तलिफ है? स्टॉक ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली एक ही चीज़ है अपनी नोयत के लिहाज से। फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता ये है कि इसमें करेंसीज एक्सचेंज होती हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स बाय करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर और इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। बेसिकली तो हमने एक एनालिसिस करना होता है ना, इसका और उसका एनालिसिस डिफरेंट नहीं है। अब मैं पर्सनली US 100 पे भी ट्रेड ले लेता हूँ, नैस्डैक पे ट्रेड ले लेता हूँ, US 30 पे, ये अमेरिकन स्टॉक्स हैं, एप्पल पे ट्रेड ले लेता हूँ, टेस्ला पे ट्रेड ले लेता हूँ। मैं साथ में गोल्ड पे भी ट्रेड करता हूँ जो कि कमोडिटी है। मैं करेंसी यूरो USD पे भी ट्रेड कर लेता हूँ, BTC USDT पे भी, यानी क्रिप्टो पे भी कर लेता हूँ। सबका टेक्निकल एनालिसिस सेम होता है, चार्ट होता है,
उस पर जैपनीज स्टडीज़ हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ये जो कैंडल स्टिक चार्ट, आप कैंडल्स देखते होंगे ना, ये जैपनीज़ की स्टडीज़ हैं। ये भी देखने में लगता है कि यार पता नहीं क्या है, गेम टाइप है, लेकिन ये गेम नहीं है। इसके पीछे पूरी पूरी जैपनीज़ की स्टडीज़ बनी हुई हैं। अमेरिकन ट्रेडर्स हैं जिनकी स्टडीज़ हैं, जिन्होंने डिफरेंट स्टैट्स के साथ उनको प्रूव किया हुआ है। बुक्स भी होंगी इसमें? बुक्स, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स। अच्छा, इसमें हम सुनते हैं कि नुकसान ज़्यादा है, सक्सेस रेशो परसेंटेज 4-5-6% है, हकीकत? ये मिथ है। आप देखें कि दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि जिसमें 4-5% से ज़्यादा लोग कामयाब हों। मुझे एक कारोबार बता दें, लोग आते हैं, कितनी परसेंटेज? इसमें इतनी है, इसमें भी इतनी ही परसेंटेज है। दुनिया के हर कारोबार में इतनी होती है। मतलब लोग आते हैं एक कारोबार में, उसको करते हैं, उनसे नहीं होता छोड़ के चले जाते हैं। बहुत कम लोग एक कारोबार में रुकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें ज़्यादा लोग आते हैं। इसमें रेशियो ज़्यादा ये है कि इसमें लोग जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। बाकी में आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता जाता है, इसमें आपका एक रात में भी चला जाता है। अच्छा। और हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो कहते हैं यार हमने ना यूट्यूब की वीडियो देख के फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मुझे कभी वो लोग समझ में नहीं आए कि आपके पास 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, आप उसमें से 1 लाख 2 लाख उसको सीखने पे नहीं लगाते। आप यूट्यूब की वीडियो देख के अपना 30 लाख उस पर डुबाने को तैयार है। और वो कौन सा पागल आदमी होगा जिसने खुद इतनी मेहनत करके उसको सीखा और वो आपको यूट्यूब पे आके बैठ के बता देगा यार ऐसे ऐसे कर लो बन जाएगा। शायद इक्का दुक्का लोग आपको मिल जाएं, लेकिन पहले आपको फेक मेंटोर्स मिलेंगे। अच्छा। आपको असल मेंटोर तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगेगा। तो असल मेंटोर्स ढूंढे कैसे जाए? असल मेंटोर ढूंढा कैसे जाए, ये भी एक प्रोसेस है। जब तक आपको खुद मार्केट के अंदर नहीं उतरेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा बंदा सही बात कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है। आपको 1 2 3 मेंटोर्स ट्राई करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो हम 1 2 3 4 लोगों के पास, आपकी किस्मत होती है आपको पहली दफ़ा में अच्छा मेंटोर मिल जाए। लेकिन आप जब खुद मार्केट समझ जाते हैं फिर आपको समझ आती है यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है। और इसमें टेस्ट करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आपने एक बंदे से एक चीज़ सीखी है, आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें और उस बंदे की साइकोलॉजी देखें, उसकी खुद की साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग करते हुए। क्या वो आपको सट्टेबाजी की तरफ तो नहीं लगा रहा कि यार यहाँ से खरीद लो, यहाँ से बेच दो, या वो आपको लॉजिकल बता रहा है कि यहाँ से हम इसलिए ख़रीद रहे हैं, इसके पीछे ये रीज़न है, ये सेटअप है। फिर वो आपका रिस्क भी मैनेज करवा रहा है और आपको वाकई में कारोबार करवा रहा है, ना कि आपको इस तरफ लगा रहा है कि आप 1 2 महीने में बहुत अमीर हो जाएंगे। और दुनिया का कोई ट्रेडर जो वाकई में ट्रेडर है वो ये दावा नहीं करता कि आप इसमें बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अमेरिकन जो वॉल स्ट्रीट है उसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके लाखों डॉलर्स के पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने खड़े होकर जी हमने ये ऐसे बना लिया और ये कर लिया वो कर लिया। अभी तो हमारे यहाँ लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो इस तरह के स्कैम प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं। बाइनरी ऑप्शन, कोटेक्स, मैं नाम ले रहा हूँ, ये वो स्कैम ब्रोकर्स हैं जो लोगों को असल मार्केट तक जाने ही नहीं देते। यहीं पे लोग रुक जाते हैं। ये क्या करते हैं, कहते हैं जी एक कैंडल गैस करें। ये क्या हुआ यार, ये तो गैम्बलिंग है ना। आपने कोई प्राइस का एनालिसिस नहीं किया, आपको कोई नहीं पता कि ये क्या है, कैसे काम करता है। आपको कहा जी इस जगह से कैंडल गैस करें, आपको प्रॉफिट होगा, अगर लाल बनी तो प्रॉफिट होगा, अगर सब्ज बनी तो नुकसान होगा। ये तो लक है। हाँ, ये लक का गेम ऑफ चांस है ना। इसमें अगर वो यंगस्टर सीखना चाहते हैं तो कितना वक्त लगता है सीखने में? सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मतलब आपको 16 17 18 क्लासेज हैं, और मतलब मैं 12 क्लासेज में सिखा देता मैं हूँ। अगर सीखना चाहता हूँ तो मुझे कितना वक्त लगेगा? एक बिगनर है जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको कितना टाइम? सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 12 क्लासेस के अंदर मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है 1 महीने के लिए मैं लाइव बैठाता हूँ स्टूडेंट को अपने साथ उतारते हैं आप? हाँ, अपने साथ बैठाता हूँ लाइव। अच्छा। वो मेरे साथ लाइव जूम पे आते हैं, वहाँ पर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वही ट्रेड वो लेंगे और जो पढ़ा हुआ है वही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाया कुछ हो रहा है अप्लाई कुछ और हो रहा है। आपके ट्रेन किए हुए कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कामयाबी हासिल की? मैंने अभी तक तकरीबन 60 to 65 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है और उसमें से 40-42 लोग ऐसे हैं जो स्टिल मार्केट में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ 10-15 लोग मेरे साथ डायरेक्ट अटैच हैं जो लाइव ट्रेड करते हैं मेरे साथ बैठ के। बाकी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें ना ये बिज़नेस ही समझ में नहीं आया। कुछ आते हैं और वो साथ और काम भी कर रहे होते हैं, उनकी और मसरूफियात होती हैं, तो वो फिर निकल जाते हैं। तो 40-42 लोग तकरीबन अभी कर रहे हैं और 10-15 ऐसे हैं जो मेरे साथ अटैच हैं, अभी भी लाइव ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जिनके पास सरमाया है, बजट है, जो आपके साथ मतलब मंथली प्रॉफिट पे आते हैं,
उनका क्या किस तरह से सिनेरियो होता जब मैंने भी ये स्टार्ट किया था तो गलतियां हुई थी शुरू में ये वाली कि कई इन्वेस्टर्स आते हैं वो कहते हैं यार हमारे पैसे ले लो। जब पैसे बन रहे होते हैं हर बंदे को पता चल रहा होता है, और यही गलती तब होती है कि जब एकदम पैसे बनते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल वो देखते हैं कि यार चेंज हो गया एक बंदे का, बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास से कहाँ चला गया। तो वो क्या करते हैं, यार हमारे भी पैसे ले लो, हमें भी पैसा बनाने का मौका दो। तो तब इमेच्योरिटी होती है। सही। तो शुरू में हम पैसे ले लेते थे, यार कोई नहीं आप भी पैसे इन्वेस्ट कर दें, कोई नहीं अंकल आएंगे वो, इस तरह करके फिर उनको पर मंथ प्रॉफिट देना, उसका एक प्रेशर खुद पे लेना, उसकी वजह से बहुत लॉसेस कर लेना। अब फिर हमने उसका एक तरीकाकार ये बनाया कि शुरू में पता नहीं था कि कारोबार का तरीका क्या होता है, कि अगर कोई बंदा प्रॉफिट में आपका शराकतदार है तो लॉस में भी है। तो अब हम ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार अगर 100% एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसकी इक्विटी है $1,00,000, हम उसे कहते हैं कि यार इस पर प्रॉफिट करेंगे ना अगर 60-40, मतलब हमने इस पर बनाया $6,000, 60% हमारा, 40 आपका, तो फिर लॉस में भी आप 40% के शराकतदार होंगे। ये होता है बिजनेस, दिस इज़ बिजनेस। और जितना बनेगा उसकी परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप कहेंगे यार पर मंथ का हमें 10% देते रहो, 15% देते रहो, ये कभी कारोबार नहीं होगा। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि वो आपको पर मंथ 15% दे देगा, 20% दे देगा, वो 1 महीना देगा, 2 महीना देगा, हद 6 महीने दे देगा, 7वें महीना वो बंदा भाग जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। वो एक बंदा, मतलब मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड ट्रेडर हैं उमर अशरफ, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब उनका $1 मिलियन में पोर्टफोलियो है, उनके पास अपना प्राइवेट जेट भी है। तो उन्होंने 7 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो वो अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 2021 में $2.4 मिलियन बनाए, लेकिन अंदर से 2 महीने ऐसे भी थे कि मैं 0-0 पे खड़ा था। मतलब मार्केट आपके हक में नहीं होती, कभी वॉर है, कभी मार्केट रेंज कर रही है, कभी इन्वेस्टर नहीं है, मार्केट ज़्यादा चलती नहीं है ना। तो उस दौरान अगर आप कोशिश करेंगे कि भाई इन्वेस्टर को तो देना है 10-15% महीने का बना के, तो आप जब कोशिश करेंगे धक्के से बनाने से, मार्केट नहीं उस तरह काम कर रही लेकिन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लॉस करेंगे अपना। सो इस चीज़ से अब जाके कुछ चीज़ें समझ में आई कि ये काम नहीं करना, कि लोगों के पैसे पकड़ के यार पैसे दे दो इतने %। अब जो हमारे पास फंड्स मैनेजमेंट कंपनी है जो हमारी, उसमें लोग आते हैं, उनके साथ एक चीज़ तय होती है कि भाई इतना ही इन्वेस्टमेंट, कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट, उस पर जो प्रॉफिट होगा उसका 60% हमारा, 40 आपका। लेकिन अगर लॉस होगा तो 40 आपका लॉस हुआ और 60 हम देंगे, मतलब हमारी तरफ से 60 होगा, आपकी तरफ से 40 होगा। अब उसमें भी हमने एक बहुत अच्छा तरीकाकार किया कि हमने असल में इसमें रिस्क मैनेजमेंट ही असल चीज़ है। अब हमने उसमें ये कोशिश की है कि हम उसमें रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया अलग, कि हम जाएं ही ना उस तरफ को, मतलब कम लॉस पे ये अकाउंट रोक दें और अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करें कि यार कहाँ पर गलती हो रही है, किस वजह से लॉस हो रहा है, उसको जाकर देखें। अब जब ये आखिरी मेरा सवाल, अक्सर लोग कहते हैं स्पेशली उलमा कि ये ट्रेडिंग हराम है, कुछ लोग कहते हैं हलाल है, कुछ लोगों के फतवे भी हैं इस पे कि जी हलाल आप कर सकते हैं, इस पे आपका क्या रहेगा? असल में मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन बाहर दीनी मालूमात तो रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उसमें मसला ये है कि जो ट्रेडिंग है बेसिकली हमारे यहाँ जो उलमा हैं ज़्यादा उन्हें पता ही नहीं है ये है क्या। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मुझे, जब मैं अमेज़ोन में था तो मुझे ई-कॉमर्स करता था तो मुझे नहीं पता था कि ट्रेडिंग क्या होती है, इस तरह उन हजरात को नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है। उन्हें जो समझाने वाले हैं ना वो समझा ही गलत देते हैं कि यार ये ऐसे होता है। अब फतवा 2 रीज़न्स की वजह से वो देते हैं। एक वो इस वजह से देते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी में है कि अगर कोई चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है ना तो आप उसकी लेन देन नहीं कर सकते। अब उसके पीछे की जो तवजीह है, जो वजह है, वो ये है कि वो अल्लाह के नबी की एक हदीस है और वो इसलिए कही गई है कि क्वालिटी का मसला आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे चावल ख़रीदे और मैंने आपको चावल बग़ैर एक्सेस के बेच दिए, या हम दोनों एक जगह पे मौजूद नहीं हैं, हमारे दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ, तो उससे हुआ ये कि वो जो चावल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो लेने वाले के साथ कोई गलत चीज़ हो सकती है, इस वजह से रोका गया कि आपके कब्ज़े में हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो हमारे तो अकाउंट्स में होती है ना, या वैसे भी हम बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी हमने फिजिकल तो नहीं पकड़ा उसका नोट, तो वो उसके पीछे वजह ये थी कि क्वालिटी का मसला ना आ जाए, तो इसमें कोई क्वालिटी का इशू नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है। आपने ऐसा ब्रोकर ही चूज़ नहीं करना जो इंटरेस्ट चार्ज करे। वो कहता है कि अगर आप एक रात होल्ड करोगे ना ट्रेड, तो अगर इस पर प्रॉफिट हुआ तो इतना प्रॉफिट आपने मुझे देना है, तो भैया आपको क्यों देना है? तो ये क्या है, ये स्वैप है, स्वैप फी होती है इसकी, ये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट से आपने बचना है, इंटरेस्ट से बच जाएं, धोखे से बच जाएं और गैम्बलिंग से बच जाएं, तो ट्रेडिंग 100% हलाल चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे हमजा अली, और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्टर भी काम कर रहे हैं।
अरफा क्रीम टावर में और साथ साथ फंड्स मैनेजमेंट कंपनी में अपनी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन भी कर चुके हैं। एक रियल सेंस में पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने में इनका बहुत अहम किरदार है। उनकी ज़िंदगी जो है, उनका लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल है, लेकिन ऑन रियल ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल को दिखाकर लोगों को अपने कोर्सेज़ बेच रहे होते हैं, उनके झांसे में बहुत सारे लोग आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मैं अगर आपको खुद से सजेस्ट करना चाहूँ तो हमज़ा अली से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये अपनी क्लासेस भी कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कोर्स इनके जो मॉकअप सेशंस होते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप प्रॉपर जो है ना वो पूरा क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमज़ा अली से आप रब्ता कर सकते हैं। आज के शो अपने इख्तिताम को पहुंचता अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने